करूं आज की चर्चा में। आपको एक बार सोचना चाहिए, तुम संसार में हो या संसार तुम में। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। तुम्हें सोचना पड़ेगा ईश्वर तुम्हारे अंदर है या तुम ईश्वर के। ना ये नहीं बताएंगे वरना तुम फॉलो करो। ये भी बड़ी लफड़ा है कि क्या बताना क्या नहीं बताना। ये भी गुरु की मति के ऊपर है। कई बार गड़बड़ बता दो आफत हो जाती है। हाँ, बता दो कि भाई हम अभी नीचे कह रहे थे जब उतरे कि भाई छूना नहीं, दूर से क्योंकि कुछ लोगों को लगता है छूने में ही चमत्कार है। ये बैठे हैं हमारे भ्राताश्री, बैठे हैं अखिलेश जी, ये हमारे एक चाचा जी हैं, हमारे चाचा जी सगे। एक गांव में हम लोग गांव की कथा करते थे पहले, हमारे चाचा जी भी अभी भी गांव की कथा करते, दोनों टाइम कथा होती थी गांव में। तो एक गांव में बहुत ज्यादा पशु पालन करने वाले लोग रहते थे, पशु बहुत पालते थे। उस गांव में वो भागवत की कथा करने गए तो हमारे जैसा नालायक भी चला गया। तो हम तो बच्चे ही थे, छोटे थे, माला जप रहे थे, थोड़ा ठीक भी बताते। उनके मुंह से एक बात निकल गई और वो बात बड़ी विचित्र। हमने कहा ना सोच के गुरु को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मथानी में लगा दो तो मक्खन ज्यादा निकलता है। किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मथानी में बांध दो, मथानी जानते हो ना, हाँ, मथानी में बांध दो तो मक्खन बहुत निकलता है। बीवियां थी, हमने उनको कहा मक्खन अगर बहुत चाहिए दूसरे दिन सुबह से 2.5 केजी की, अब वो दूध घी की खाई माताएं, ये मोटी, ये हाथ जबरदस्त, इतना मोटा मोटा हाथ, लोटा ले ले लाइन में खड़ी। तो हमने कहा चाचा जी आज तो बहुत भीड़ दर्शन को, हल गई। और 8 बजे से श्रोता आ गए, मतलब सुपर डुपर। उनको भी लगा तो उन्होंने भी जल्दी स्नान किए और जैसे ही स्नान करके बैठे पूरी माताएं गिरी। किसी ने बाहर, आगे के, पीछे के, चोटी के तो छोड़ो खपड़िया के बाल नहीं बचे। वो बैठे, उनको बुरा लगेगा, सुनना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगी। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। तो किसी ने कह दिया होगा कि गुरुजी को छू लो काम हो जाएगा।